जब उस महिला सेनापति ने अपने हाथों से सेना की मुहर लौटा दी, 10 साल की युद्ध वर्दी उतारकर बुढ़ापे में अपने गांव लौटने लगी, तभी सम्राट को समझ आया वह सबसे कीमती चीज खो चुका है। उसे कभी यकीन नहीं था कि जो स्त्री कभी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, जिसने उसके लिए आधा साम्राज्य संभाला, वह सच में उसे छोड़ देगी। लेकिन वह नहीं जानता था यह सब उसी की गलतियों का नतीजा था। सालों पहले वह स्त्री अकेली ही उत्तर की ओर गई थी, 10,000 दुश्मनों के बीच फंसे पूर्व सम्राट को बचाया और उन्हें सुरक्षित राजधानी ले आई। लेकिन महल लौटते ही पूर्व सम्राट गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें डर था कि युवराज स्वभाव से जल्दबाज है और गलत लोगों के बहकावे में आ सकता है। उन्हें डर था कि जिस साम्राज्य को उन्होंने खून से खड़ा किया वह बेटे के हाथों नष्ट न हो जाए। इसीलिए उन्होंने उस स्त्री को राज्य संरक्षिका बनाया, उसे दंड छड़ी सौंपी और शासन की पूरी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने वादा किया जब देश में शांति होगी तो यह पद वापस लेकर युवराज से उसका विवाह करवा देंगे। स्त्री ने कहा। युवराज ने उसे 3,000 विवाह वस्त्र दिए थे। हर बार जब वह उसे ठुकराएगा वह एक वस्त्र जला देगी। जब सारे वस्त्र जल जाएंगे वह दरबार भी छोड़ देगी और रिश्ता भी। पूर्व सम्राट के निधन के बाद युवराज सिंहासन पर बैठा और स्त्री ने अपना वचन निभाया। कुछ ही समय में सीमाओं पर युद्ध छिड़ गया। राज्य को बचाने के लिए स्त्री स्वयं युद्ध में उतरी। उसकी सेना जहां गई विजय ही मिली। दुश्मन की राजधानी सामने थी। तभी सम्राट के लगातार 12 आदेश आए। सेना तुरंत वापस बुलाओ। आदेश न मानती तो देशद्रोह, मानती तो सब कुछ बर्बाद। वह लौट आई। महल पहुंची तो देखा एक नई स्त्री सम्राट के बेहद करीब थी। उसी क्षण उसे समझ आ गया सम्राट उस पर सिंहासन हथियाने का शक कर चुका है। एक ही आदेश में उससे पद छीन लिया गया और सारी शक्तियां भी। उसने कोई विरोध नहीं किया। अगले दिन सैनिक क्रोधित हो उठे, विद्रोह को तैयार थे, लेकिन उसने सबको रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ ही इतिहास में गद्दार कहलाएं। तभी नई स्त्री ने खुद को घायल किया और सम्राट के सामने झूठा आरोप लगा दिया। गुस्से में अंधे सम्राट ने स्त्री को बंदी बना लिया और उसके 24 सेनापतियों को मृत्युदंड सुना दिया। अपने सैनिकों को बचाने के लिए वह घुटनों पर बैठ गई और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। नई स्त्री ने कहा, इसे मारो नहीं, दंड दो। सम्राट ने कहा, हल्का हाथ रखना। लेकिन हर वार पूरी ताकत से पड़ा। सैनिक रो पड़े, पर उसकी एक नजर ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और उसी क्षण महिला सेनापति समझ गई यह लड़ाई अब राज्य की नहीं उसके अंत की है।